स्टडी मंथन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन से कुछ क्वेश्चंस। हम लोग को प्रकाश से परावर्तन से क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड वीवीआई क्वेश्चन के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसका जो थ्योरी के वीडियो हम डाल चुके हैं, देख लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं एक बार। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति होता है। क्या अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखिए ये सबसे पहले अवतल दर्पण है। देखते हैं अवतल दर्पण, ये होता है आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, इसका यहाँ पे हो जाता है मुख अक्ष, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर एफ हो जाता है, यहाँ पे सी हो जाता है वक्ता त्रिज्या, और ये अनंत। अनंत पर अगर कोई वस्तु रख देते, मान लीजिए कि ये अनंत है, आपके अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ, तो इसका जब भी बनेगा तो फोकस पर बनता है। क्या बनता है? फोकस पर बनता है। और वस्तु बहुत छोटा बनता है, अनंत पे रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी कि यहाँ तो ऑप्शन एक क्वेश्चन पूछा गया है तो फोकस पे हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अवतल दर्पण के मुख फोकस पर रखे बीम की स्थिति होती है। मुख फोकस पर, अब जैसे कि अगला बार क्या बताया गया आपको, उससे अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। जैसे अगला अनंत रखे थे, इस बार कहाँ रख देना है? फोकस पे रख देना। जैसे ये एफ है तो यहाँ पर रख दिया जाता है वस्तु। जब यहाँ पे वस्तु रखा जाता है ना तो अनंत पे बन जाता है। कहाँ पे बन जाता है? प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा और वस्तु से उल्टा ही बनेगा, बट बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। फोकस पर रखा है यानी कि अनंत पे बनेगा। उससे अपोजिट था क्वेश्चन। जो दांत विशेष से मरीज दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दांत के जो रोग होते हैं, जो दांत का डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा अवतल दर्पण पे फेयर करते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलते आगे नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो याद होगा आपको दर्पण सूत्र जब भी पढ़े होंगे तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। ये दर्पण सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र, यानी इसको वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण है, बाय कोई भी गोलीय दर्पण है, मान लीजिए गोलीय दर्पण या तो अवतल होता है या तो उत्तल होता है। तो गोलीय दर्पण, तो इसका ये जो पार्ट होता है इसको क्या से? सी से सूचित करते हैं, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? जैसे कि ये गोलीय दर्पण है, या तो अवतल हो या तो उत्तल हो। ये अवतल देख लेते हैं हम। तो अवतल दर्पण के जो ध्रुव होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको ध्रुव बोलते हैं, यानी कि पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो पी से डिनोट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। जैसे कि गोलीय दर्पन यानी अवतल या उत्तल किसी को भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये गोलीय दर्पण होंगे, यहाँ पे एफ हो जाता है और ये क्या हो जाता है आपका? वक्ता त्रिज्या होता है सी। तो ये इसको फोकांतर बोलते हैं। ये फोकांतर एफ है और ये पूरा टोटल क्या है? आर है। तो ए क्या हो जाता है? एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर क्या जानते हैं हम लोग? आर बटा टू, यानी कि एफ आधा होता है आर से। तो यानी यहाँ देख लेते हैं आर बराबर क्या लिखा है? 2f। ये सही है ऑप्शन नंबर 7 के, ऑप्शन नंबर 7 का ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा क्या हो जाता है? पहला हो जाता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जबकि दूसरा हो जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण और खींचे गए अभिलंब सब एक ही चीज में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। चलिए 9 नंबर 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का भी परावर्तक सतह अवतल दर्पण का ही होता है, तो बी नंबर आंसर सही होगा। 11 नंबर देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो दाढ़ी बनाने में आपको हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या भी लिखा है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, तो ये गलत दे दिया है। पर आपतन कोण अपवर्तन नहीं, आपतन कोण होता है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन है गया ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो सीधा बनता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर गाड़ी चलाते होंगे तो जो साइड मिरर होता है, जिसे पीछे का दृश्य देखते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि हर एक बड़ा चीज़ को छोटा देखना होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। हर एक बड़ा चीज़ को छोटा उत्तल दर्पण दिखाती है, यानी साइड मिरर के रूप में आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। यहाँ दूरी लिखा हुआ भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो दूरी है, ये क्या है लिखा हुआ? दूरी। ठीक है, तो कह रहा है कि फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर क्या है?
आपको एफ बराबर दिया हुआ है कितना 10, एफ बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तो उसकी वक्ता त्रिज्या होगा तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं 2f, क्या जानते हैं 2f यानी 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका 20 सेंटीमीटर 15 का बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बस एक दो कंडीशन होते हैं जिसमें छोटा बनता है बट मैक्सिमम बड़ा बन जाता है, ठीक है। रियल लाइफ में यूज करने के लिए अवतल दर्पण में बड़ा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ही बनता है, अवतल दर्पण में हमेशा छोटा ही बनता है। 16 नंबर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अभी बताए 2 नियम है। 18 नंबर क्वेश्चन किस दर्पण में हमेशा वस्तु, देखिए इसमें हमेशा लगा वस्तु से छोटा बनता है, तो उत्तल, हमेशा उत्तल एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। आगे चलते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अवतल दर्पण है, दर्पण है थर्मिस्टेक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा, यानी कि 20 का बी नंबर, 20 का बी नंबर। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश का अगर कोई भी किरण होता है तो सीधा रेखा में गमन करेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करती है। 22 नंबर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्ता त्रिज्या दिया हुआ है कितना 36 सेंटीमीटर, यानी वक्ता त्रिज्या आर का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है आर का वैल्यू दे रखा है कितना 36 सेंटीमीटर, वक्ता त्रिज्या कितना दे दिया है 36 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना, एफ निकालना, तो एफ बराबर क्या जानते हैं r/2, एफ बराबर क्या जानते हैं r/2, आर का वैल्यू कितना है 36, इसको 2 से अगर डिवाइड दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आगे चलते 23 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की होती है, ये जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या की होती है, तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, एफ बराबर r/2 यानी आर से हमेशा आधा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन एम क्या होता है, अगर ऋणात्मक है तो इसका प्रतिबिंब होता है, देखिए आवर्धन एम होता है, यानी कि आवर्धन एम में मैग्नीफाइड क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है, तो जब भी ऋणात्मक होने का मतलब क्या, ये ऊपर में प्लस होना चाहिए तो नीचे में ऋणात्मक है तो यानी नीचे में बन रहा है, तो नीचे बन रहा है यानी उल्टा बनेगा। 24 का डी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन 32 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण, इससे कोई दिक्कत नहीं, एफ बराबर r/2 होता ही नहीं, तो एफ बराबर क्या होता है r/2, आर कितना है आपका, तो आर है आपका 32 वक्ता त्रिज्या कितना है 32, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा 16 सेंटीमीटर, क्या 16 सेंटीमीटर, यानी कि 25 का सी नंबर 16 सेंटीमीटर। 26 यहाँ 26 बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, ब्लैंक है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हैं, 26 का ए नंबर। 27 चिन्ह परिपाटी के अनुसार, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां मापी जाती है, जैसे कि ये मान लीजिए कि क्या है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, तो इधर से जो आपको लाइन आता है इधर से जो लाइन आता है इसको क्या बोलते हैं आपतित किरण प्रकाश की दिशा, तो इधर से मतलब इधर मापना है तो क्या होगा माइनस ऋणात्मक होता है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई यानी इधर मापिएगा तो क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है, यानी 27 का बी नंबर। 28 सभी दूरियां गोलीय दर्पण के से मापी जाती है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, जैसे कि गोलीय दर्पण है इसका सब दूरी कहाँ से मापते हैं, यहाँ पी वाला पॉइंट से मापते हैं, तो ये क्या होता है ध्रुव हो जाएगा। 29 नंबर प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का कहते हैं परावर्तन कहते हैं, अगर किसी से टकरा कर लौट रहा है उसको क्या कहेगा परावर्तन कहेंगे। 30 नंबर देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण प्रकाश के नियम के अनुसार क्या होगा, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 31 नंबर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दर्पण लिखा हुआ है, यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होता है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। अब अवतल दर्पण का एफ यहाँ पे होता है, तो एफ क्या होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, क्या होता है एफ हमेशा नेगेटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण, जो अवतल दर्पण में होता है मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद गुजरती है, तो देखिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण है, यहाँ ये पी है और ये पॉइंट आपका एफ है, ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है। अगर इसका समानांतर कोई जाता है इसी तरह से समानांतर गया तो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगा, तो फोकस से लौटता है, कहाँ से लौटता है फोकस से लौटता है। नंबर चलिए 33 नंबर वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन केंद्र
परावर्तन के बाद गुजरती है। तो देखिए ये मान लीजिए कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, इसका वक्ता केंद्र यानी कि इसी पे आ जा रहा है लाइन, जो रे हो रहा है इसी पर आ रहा है, सी पे ही, तो इससे परावर्तन के बाद फिर उसी लाइन में लौट जाता है। कहने का मतलब वक्ता केंद्र से आता है फिर उसी लाइन में लौट जाता है, ठीक है। तो उसको वक्ता केंद्र से बोल सकते हैं, उसी पथ पे लौट जाता है, यानी फिर से वक्ता केंद्र से आ रहा है, वक्ता केंद्र से ही लौट जाएगा, उसी पथ पे लौट जाता है। 33 का सी नंबर। चलिए आगे जाते हैं। 34 नंबर, किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब एल को आर दिखाना, एल को आर दिखाना मतलब लेफ्ट को राइट दिखाना और राइट को लेफ्ट दिखाना, इसको कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ये काम समतल दर्पण करता है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। आप जैसे समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आपको पता चलता होगा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करता है, तो ये समतल दर्पण होगा। 35 नंबर, समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। जितना दूर आप वस्तु रखिएगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है, जितना नज़दीक रखिएगा उतना ही नज़दीक प्रतिबिंब बनेगा। 36 नंबर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, जैसे कि शीशा, पानी, हवा, इससे आसानी से पार कर जाता है तो क्या हो जाता है? पारदर्शी पदार्थ। 37 नंबर, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख लेते हो क्या कहलाता है? तो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश स्रोत नहीं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश स्रोत तो प्रकाश देता है, किरण पुंज तो आती है, बट उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर के लिए। 38 नंबर क्या है? तो कह रहा है वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं? अप्रदित पदार्थ नहीं, पारदर्शी पदार्थ नहीं, अपारदर्शी पदार्थ नहीं, इनमें से कोई नहीं है डी, उसको क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ। जो प्रकाश देता है उसको दीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बल्ब हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये सब क्या है? दीप्त हो गया। जैसे सूरज, चंद, आपका लाइट, टॉर्च जो देता है, लाइट देता है, यानी इसमें से नो एनोटी। 39 क्वेश्चन, अवतल दर्पण में अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? एक बस काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बस अवतल दर्पण में, तो उसको रखने के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण में बस एक ही काल्पनिक बन जाता है, जो क्या होना चाहिए? एफ और पी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे वस्तु रखिएगा तो दर्पण के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे बन जाता है, ठीक है ना। वो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में। ये आपका 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर कर लेते हैं। 40 नंबर, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है। क्या करता है? जिस रंग को परावर्तित करता है। तो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए, इसके बारे में हमको ज़रूर बताएं। और बने रहे इसी तरह से स्टडी मंथन के साथ, और आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे। हम लोग का प्रण है स्टडी मंथन टीम का बिहार बोर्ड के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।